उसी के आसपास वो एंड हुआ था बैंक निफ्टी, राइट। तो मतलब ये रेंज जो उसने थोड़ा सा कल एक्सपैंड किया था, वापस वो रेंज के अंदर ही आ गया। मतलब डायरेक्शनल प्लेयर्स वहाँ पे एक तरीके से काइंड ऑफ प्रेजेंट नहीं, बस ये वोलेटिलिटी यहाँ पे आई है मार्केट। ओके, सो अभी मेन यही है कि मार्केट अभी आज पीडीएच पीडीएल के बीच में अगर ओपन होगा, राइट, मोस्टली वो वैसी है, तो थोड़ा सा अभी उसको सेटल होने देना पड़ेगा। बिकॉज इफ इट इज ओपनिंग बिफोर बिलो बिटवीन पीडीएच पीडीएल, तो मोस्टली वो डायरेक्शनल लेस रहेगा। आज रात को फेड की इवेंट भी है, मीटिंग उनके भी जो नोट्स है वो भी आ रहे हैं, राइट। अब तो वहाँ पे अ, अगर मार्केट को बूम नहीं होना होगा तो मोस्टली पीडीएच पीडीएल के बीच में वो टाइम पास करता रहेगा, है ना। स्पेस बहुत है, तो अगर पीडीएच पीडीएल के बीच में है तो व्हाट दो चीज़ कर सकते हैं, है ना, कि एक तरीके से आप या तो नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स, थोड़ा सा पुट एक्सपेंशन हो गया अच्छा मार्केट में, तो नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स थोड़ा 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद अगर मार्केट सेटल होता है और प्रीमियम्स ज़्यादा डीके नहीं होते तो वी कैन मेक। ये तो थोड़ा वेट करके बनाना बेटर रहेगा। जैसे कल हमने नॉन डायरेक्शनल बनाया था अराउंड 11-11:30 बजे के बाद में, तो वहाँ पे उसके बाद देन विल बी डूइंग। एंड जो स्टॉक्स भी है बैंक निफ्टी को ले जाने के लिए, तो मेजरली आज एचडीएफसी बैंक थोड़ा डाउन है, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक एंड एसबीआई, ये तीन प्लस में है। तो जब ऐसा होता है कि एक हैवी वेट अप एंड दूसरा हैवी वेट डाउन, बाकी हैवी वेट्स डाउन, उस तरीके से होते हैं, तो मतलब मोर और लेस यू विल सी कि साइडवेज डेज करता है, राइट। कल जैसे मार्केट गिरा था तो सभी बैंकिंग स्टॉक्स गिरे थे, तो वो डायरेक्शनल का उसने जैसे ब्रेक कर दिया था, राइट, स्पेस भी था, तो देन इट गेव। अभी अगर एच डी एफ सी बैंक इज डाउन, अदर्स आर अप, तो बैंक निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे घूमता रहेगा जब तक सिंक में सब सब बैंक्स नहीं आ जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सिमिलरली रिलायंस डाउन है आज, निफ्टी फैट फ्लैट है, बाकी प्लस है, रिलायंस डाउन है, मेटल डाउन है, और यहाँ पे यू कैन सी और आईटी इंडेक्स प्लस है। तो अगेन वही चीज़ हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं ओपन होने के बाद क्या सेटल होता है, उसके बाद अपन लेंगे। तो अभी इनिशियली अगर देखेंगे हम लोग जो प्रीमियम्स का है, तो स्ट्रैडल में अगर इफ यू सी चेंज फॉर्मेट परसेंटेज, राइट, तो हमेशा पहले ऑप्शन के अगर दोनों साइड अगर पीडीएच पीडीएल के बीच में होता है तो दोनों साइड को यू हैव टू सी जो प्रॉपर प्रोसेस होता है। फर्स्ट ये देखना रहता है कि परसेंटेज टर्म्स चेंजेस कितने हैं, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज रहेगा थोड़ा सा, अभी वोलेटिलिटी मार के वो शांत होगा पीडीएच पीडीएल के बीच में, एकदम से भागना थोड़ा सा पीडीएल के पास है तो एकदम से पीडीएस तक भागना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि तो वो बार बार ऊपर नीचे करके देन वो करेगा। तो मेन कंटेक्ट समझने का वही है कि 33,700 का जो अब स्ट्रैडल जहाँ से मार्केट अराउंड स्टार्ट हुआ था, तो इफ यू लुक, तो 23% और 27% डाउन है, तो एक तरीके से बैलेंस्ड मोर और लेस। ओवरनाइट डीके मतलब नहीं हुआ है ना, हमने स्ट्रैडल भी बनाया था, यू कैन सी ओवरनाइट फ्लैट ही खुला है वो नेक्स्ट डे, तो ओवरनाइट डीके मतलब नहीं मिला है। तो ओवरनाइट डीके नहीं मिला है तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर नहीं जा रहा है तो इंट्राडे डीके आज मिल सकता है, तो दैट पॉसिबिलिटी है दैट वी कैन गेट ओवर देयर, राइट। सो इंट्राडे डीके बट मिलने के लिए मार्केट को वहाँ पे इट हैज़ टू काइंड ऑफ थोड़ा सा एक अच्छा मूव, उसको मतलब एक सेटल होना पड़ेगा लो वॉल्यूम बेस। लो वॉल्यूम बेस में कैसे कहाँ पे सेटल होगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर पॉइंट है, जैसे 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर में नहीं है अपना, अपन इसमें जाएंगे।
इसमें नहीं है, तो बहुत स्पेस ऊपर कुछ है नहीं, तो कहाँ पे सेटल होगा वो नहीं, तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट पे हम वेट नहीं कर सकते, तो 5 मिनट का ये स्ट्रक्चर पॉइंट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, टिल दैट टाइम कॉल जो रहेंगे दैट वी कैन, यहाँ पे उसको शिफ्ट नहीं करूंगा या क्लोज नहीं करूंगा, है ना। वो एक रहेगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। जब वो क्लोजिंग देगा तो डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंशन फास्ट आएगा, है ना, तो वो फिर हमको विल हैव टू सी। और नीचे जो है, नीचे वाला ये लेवल है 33,800 वाला, जो 2 दिन पहले रेजिस्टेंस एक्ट हुआ था, रेंज का हाई है ये, 2 डेज पहले का। इसके नीचे आएगा तो वापस मार्केट डायरेक्शनल जा सकता है नीचे के साइड में। अगर इसके बीच में टाइम पास करता है देन नथिंग वी हैव टू डू। तो जो डीके मिलेगा वो फिर अपने को वी कैन गेट दैट इंट्राडे डीके अपने को मिल सकता है ना। बाकी अगर डायरेक्शनल कुछ ऐड करना है तो वो भी हम ऐड करेंगे उसमें, है ना। बट मार्केट को पहले थोड़ा सा सेटल होना पड़ेगा, धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, है ना, क्योंकि कल के मार्केट यूएस मार्केट्स भी देखोगे तो वो भी रिकवर हो गए थे। तो पुट और कॉल में ज़्यादा डिफरेंस हम लोग वहाँ पे वी डू नॉट वांट मच डिफरेंस हो गया। तो कोई भी जो सेल लेग्स है, जैसे कोई भी स्ट्रैडल ट्रायंगल बनाना होता है, तो कोई भी लेग्स आपका इन द मनी नहीं आना चाहिए। 34,700 इन द मनी हो गया था काफ़ी, इसलिए हमने उसको शिफ्ट कर दिया। और ये तो 5 मिनट के ऊपर निकल रहा है, अगर हमें क्लोजिंग मिल रही है तो आई विल शिफ्ट इट एंड उसको वहाँ पे देन पीछे ले जाओ। अब ये इनिशियल वॉलेटिलिटी है ना, इनिशियल वॉलेटिलिटी में थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे करेगा ही, एंड उसके बाद देन इट विल ट्राई टू गिव जो उसको वहाँ पे करना है, एक थोड़ा सा साइडवेज जाएगा तो इनिशियल वॉलेटिलिटी में किक आउट करेगा, कॉल सेलर्स को किक आउट करेगा जो कॉल सेल करके एंड में गए हैं, राइट। तो इसको पहले मार्केट बाहर निकालेगा सडन अप मूव में, जो 15 ये 34,000 कॉल सेल करके गए हैं मॉर्निंग में, तो उनको वहाँ पे इट विल ट्राई टू वॉलेटिलिटी में थोड़ा परेशान करेगा, सडन स्पाइक्स मारेगा, है ना। क्योंकि सिंपल चीज़ है, वो क्यों होता है, क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। तो ये रूल होता है, आपको स्पेस दिख रहा है स्ट्रक्चर पॉइंट में तो मार्केट फास्ट मूव हो सकता है ना। तो जब भी मार्केट क्यों इम्पल्सिव मूव होता है, जो कंप्लीट प्रोजेक्शन वाले हैं उनको दे वुड बी एबल टू रिलेट, है ना। ये हमने स्टडी किया ये कंसेप्ट कि आपका स्पेस स्ट्रक्चर पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट इम्पल्सिवली फिर तक रिएक्ट करता है उस टाइम। एंड अब ये 5 मिनट का भी इफ इट इज गिविंग क्लोजिंग 15 सेकेंड्स है, राइट। तो देन मार्केट इज टेलिंग कि वो वहां पे और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है ना, या फिर और थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखा सकता है। नहीं तो जनरल केस में अगर उसको सेटल होना है तो यहीं पे रिजेक्शन लेके वो घूमता रहता। बट 5 मिनट्स में अभी वो इसको भी ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है, 5 मिनट स्ट्रक्चर पॉइंट के ऊपर मार्केट।
तो देन अभी वी हैव कम टिल आई गेस प्रीवियस वीक हाई तक आ गया अभी. दिस इज द प्रीवियस वीक हाई लेवल, राइट. यू कैन सी ये प्रीवियस वीक हाई तक उसने रिट्रेसमेंट पूरा दे दिया, उसी को ब्रेक किया. अब इसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग वहाँ पे देन वापस कॉल्स को पीछे ले जाना पड़ेगा, राइट. तो अगर नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा आएगा. बाकी का 25%, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी नहीं कर रहे हैं. उसका रीज़न ये है स्पेस बहुत ज़्यादा है. करंट एक्सपायरी में मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा ये सब चीज़ें, है ना. दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन नेक्स्ट एक्सपायरी. यू कैन सी 14th जुलाई, एबल टू सी 7 जुलाई. जो 200-300 पॉइंट का मूव है, सडन मूव्स, उसको करंट वाले मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि उनमें टाइम वैल्यू कुछ बचा ही नहीं है, कल ही एक्सपायर होना. तो जब अपना एक डायरेक्शनल एक बढ़िया कुछ मिलेगा देन वी कैन फोकस ऑन करंट एक्सपायरी वहाँ. ओके. एंड दिस इज जो बिग अकाउंट है वहाँ पोजिशनल ट्रेड्स है वो अपने अभी चल रहे हैं, है ना. सो उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हेज ट्रेड्स है वो. अब यहाँ पे मार्केट अगेन वहीं पे घूमेगा. अब कॉल्स जो है 34,300 वाला, तो कॉल्स अभी 150 पॉइंट्स दूर है. अब उस प्रीवियस वीक हाई के ऊपर अगर मार्केट एक डोमिनेंट देगा विच इज दिस, तभी अब नेक्स्ट एक्सपेंशन आएगा कॉल में. नहीं तो थोड़ा बहुत छुटपुट ऊपर जाके वापस वो नीचे आ जाएगा. अब प्रीवियस वीक हाई के ऊपर उसको अब डोमिनेंस देना, क्लोजिंग देना पड़ेगा इफ उसको और थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है. अब प्रीवियस वीक हाई के ऊपर वो विक वगैरह बना सकता है, थोड़ा ऊपर टाइम पास करेगा, स्टॉप लॉस हिट करना है या वॉलिटिलिटी मारने, वो तो नेचर रहेगा आपका. बैंक निफ्टी के लिए कॉमन बात है. तो छोटे मोटे मूव में पैनिक करके अगर निकल जाओगे तो कभी भी बैंक निफ्टी तो ट्रेड भूल जाओ, फिर कभी नहीं कर पाओगे. थोड़ा सा बफर देना पड़ता है हमेशा बैंक निफ्टी को, क्योंकि वो प्रॉफिट भी देता है तो वॉलिटिलिटी भी उसकी आपको हैबिट होनी चाहिए. अगर वो हैबिट नहीं है तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं कर पाऊँ. अब यू कैन सी अगर मैं नॉर्मल स्ट्रैडल रखता पहले का तो ये प्लस दिखा रहा है नीचे, मतलब इतना माइनस हो जाता होगा, मतलब मैं -2000 में चले जाता मोर और लेस अगर ये 33,700 में रखता हो तो. नहीं, तो उसका है क्योंकि ये हो गया है 698 पे और हमने निकाला उसको 622 पे, मतलब 70 पॉइंट वो और बढ़ गया है ना. और जो अपना पुट है वो हार्डली 40 पॉइंट गिरा है वहाँ पे, 40 से 50 मैक्सिमम. तो 30 से 40 पॉइंट्स का और लॉस होता, बट वो लॉस हमने वहाँ पे प्रोटेक्ट किया है शिफ्ट करके. बट ये मोमेंटम जब तक है तब तक मार्केट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा. ज़्यादा कॉल्स, अरे नहीं अब ये ऊपर से नीचे ही आएगा. बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें अरे जान दो ऊपर से आ जाएगा, नीचे कॉल्स कितना बढ़ेंगे कितना बढ़ेंगे, है ना. ये सोच के फिर अगर ऐसा किया तो मोमेंटम को कभी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. मार्केट अगर मोमेंटम दिखा रहा है, राइट, और कहाँ तक जा रहा है वो उसको दिमाग लगाने से बेटर है कि उसको रिस्पेक्ट करो बस. वो अगर ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है तो पीछे थोड़ा शिफ्ट करके बैठे रहो, उसका मोमेंटम कूल डाउन होने दो, फिर वो एक अपने पॉइंट्स बनाएगा उसके हिसाब से करो, राइट. बट many people try to do complicate things. They will try to add another put cells और ये. और कल ही मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में है ना कि कोई भी आप डायरेक्शनल सिस्टम बनाते हो तो हर एक कॉल सेल को पुट सेल से मैनेज नहीं कर सकते, हर एक कॉल बाय को पुट बाय से मैनेज नहीं कर सकते. तो इसलिए नॉलेज प्रॉपर लेना इंपॉर्टेंट है. ऐसे हाफ नॉलेज से चीज़ें करोगे तो मार्केट को चैरिटी देखी
पैसा लूज करोगे, एंड दैट इज हाउ पीपल लूज। अभी ऑप्शन बाइंग के लिए भी है, पीडीएच पीडीएल के अंदर है मार्केट। विक्स आज अपना 1%, 1.2% डाउन है, तो ऑप्शन बाइंग भी करना है तो उसको वी हैव टू वेट फॉर अ प्रॉपर एक सिग्नल कि मार्केट कहाँ पे एक तरीके से रुक स्टॉल हो जाएगा, रुक जाएगा, यू नेवर नो। यहाँ पे भी स्टॉल हो सकता है, थोड़ा ऊपर जाके भी स्टॉल हो सकता है, या पीडीएच भी ब्रेक कर सकता है। तो कंडीशंस बहुत है, बट मेन चीज है कि कल उसी रेंज से मार्केट गिरा है, सेलर्स बैठे हुए हैं, तो वो सेलर्स आज प्रेजेंट है कि नहीं, दैट विल नेवर नो। बट जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम जब तक चल रहा है तब तक उसको वहां पे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, राइट। एंड सिंस पहली विक वाली कैंडल बनाई, दूसरी एक इंपॉर्टेंट उसने कैंडल बनाई, बट उसका जो जोन है प्रीवियस वीक है ऊपर ही है, तो अगर हम कॉल बाय भी इसमें देखा नहीं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो बस चिपक के बैठा है। right? अगर प्रीवियस वीक हाई भी अगर हम एक स्पेस मानते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, तो वो जस्ट ऊपर बैठा है, तो उसमें कॉल्स में कुछ है ही नहीं, मतलब करने के लिए ज़्यादा, राइट। सो इसीलिए हमें वहाँ पे देन बेटर है कि वी वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सेटल होने दो, थोड़ा साइडवेज जाने दो, एंड देन इट्स बेस्ट कि वी स्ट्राइक दैट। क्योंकि साइडवेज मार्केट रहेगा तो थोड़ी वॉलेटिलिटी भी मारने के बाद सेटल ही होना है उसको, और तो कुछ करेगा नहीं, है ना। तो उसको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे होता है। तो ट्राई टू वर्क ऑन योर स्किल सेट रादर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग जो सोशल मीडिया पे या यहाँ पे हाफ एंड रॉन्ग नॉलेज बहुत बार मिलता है, राइट। इट्स ऑलवेज बेटर कि वी फोकस ऑन दोज थिंग्स। अच्छा, इसका क्या हो गया, 150, 35, 261, 120, 120। रेशो में फिर अभी जो है पुट साइड 32,500 और 31,700 पे अपना, है ना। तो 40 13, तो अभी तो मैनेज ही है। कल अच्छा सा स्पाइक आया था, अभी इसमें मार्केट थोड़ा सा उसने उसको ये कूल डाउन कर लिया, बट ठीक है, वो तो बहुत टाइम है, 14 जुलाई, मतलब बहुत टाइम है अभी। ठीक है, तो आज नेक्स्ट एक्सपायरी का मोस्टली देखेंगे, बनाएंगे, है ना। अगर सब कुछ सही रहता है तब देखेंगे। ये क्रोम में एक टैब में जूम किया तो सब में जूम हो जाता है। क्या
तो बैंक निफ्टी यू कैन सी कि सब साथ में हो गए बैंकिंग स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक भी माइनस में था 0.3 या 0.75%, तो सब सिंक्रोनाइज हो गए, इसलिए उस मोमेंटम में एक पावर आई थोड़ी एक्स्ट्रा, सारे बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर हो गए। अब आज के जो पीडीएच पीडीएल के ऊपर है, अब ये सब कोटे कोटे का कल बहुत बड़े रेंज है, तो मैक्सिमम स्टॉक्स यू विल गेट इज बिटवीन पीडीएच पीडीएल। आज मेटल इंडेक्स थोड़ा सा मूवमेंट है, ये अब ज़्यादा ही वोलेटाइल अभी बीच में हो गया मेटल इंडेक्स कंपैरेटिवली। और जेएसडब्ल्यू स्टील तो दोनों वोलेटाइल रहेंगे, अब उसको सेटल होने के लिए टाइम लेगा वो आराम से, तब का तब देखेंगे बढ़िया, अभी उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो इंट्राडे डीके जो चालू होगा, तो इंट्राडे डीके विल स्टार्ट ओनली व्हेन द वोलेटिलिटी सेटल्स। उसको आधा घंटा 1 घंटा जब भी लगेगा, स्टडी यू कैन सी उसने 1 घंटे में, फिर जो दिन का डीके था 1 घंटे में दे दिया था उसने, जब एक फेक मूव आया था ऊपर, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया था वोलेटिलिटी के बाद। तो कभी भी इंट्राडे डीके भी आता है वोलेटिलिटी के बाद ही आएगा, है ना। तो बहुत लोग इस तरीके से आपको कभी भी टाइम के हिसाब से न्यूट्रल सिस्टम नहीं बनाना पड़ता है ना। जैसे मार्केट में 920 स्टैडल वगैरह ये सब बहुत चीज़ें बिकती है और बहुत चीज़ें चलती है, बट उसका रिजल्ट नहीं मिलता। सिंपल है, क्योंकि वोलेटिलिटी के हिसाब से नॉन डायरेक्शनल चीज़ें बनानी पड़ती। अगर हम वोलेटिलिटी को ध्यान ही नहीं दें और कोई भी सिस्टम बनाए, तो ये मार्केट पूरा टाइमिंग का खेल है। सिंपल चीज़ है, जैसे इफ़ यू वांट टू प्ले एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो पूरा टाइमिंग का खेल, कि आप कौन से टाइम पे, अगर आप गिटार बजा रहे हो कौन से टाइम पे कौन सा कॉर्ड स्ट्रक कर रहे हो, वो मैटर करते, तभी म्यूजिक निकलेगा, नहीं तो गार्बेज निकलेगा, है ना। तो मार्केट में भी वही चीज़ है, आपके ट्रेड्स का टाइमिंग गलत है तो डजेंट मैटर आप कितने, मतलब आपने ज्ञान लिया है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिंपल चीज़। तो उसके लिए वेट करना पड़ता है, और वो हैबिट डेवलप अगर नहीं हो गया आप में, तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये प्रोफेशन में बस फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। बट ये हैबिट एक बार डेवलप हो गई, तो फिर ये प्रोफेशन एंजॉय करो। वो थॉट प्रोसेस निकालना है कि हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, है ना। और वो थॉट प्रोसेस बनना है कि जो हमारे सामने चीज़ें हो रही है और जो रूल्स हमने स्टडी के उसके जोन कंफर्ट में वो चीज़ें बैठ रही है, देन नो प्रॉब्लम, देन वी हैव टू ट्रेड। जैसे कल मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, है ना। तो वहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है 15 मिनट में भी किया है, निफ्टी निफ्टी ने ज़्यादा बेटर किया था, तो आपका आरईबी भी ट्रिगर हो गया, तो उसका ट्रेड वहाँ पे आपको लेना है, तो देन फिर सोचना नहीं, है ना। जब हमने सेशन बंद किया तो कोटक ने भी ट्रेड दे दिया, सेशन हमने 2 बजे बंद किया, और उसके बाद ही उसने भी तब 15 मिनट का एक आरईबी भी फिर बढ़िया। बैंक निफ्टी जब फॉल 2 बजे के बाद ही थोड़ा स्टीप फॉल एकदम चालू हो गया बैंक निफ्टी में, तब तक वो टाइम पास कर रहा था। उसके बाद यू कैन सी 145 2 PM को बंद किया, और तभी उसने एक WRC बना, स्ट्रक्चर ब्रेक, जो फेक रेंज एक्सपेंशन सीखा है गेम चेंजर में, परफेक्ट एग्जाम्पल, राइट। कोटक बैंक सेक्टर सपोर्ट अभी कर रहा था उसको, ये सेक्टर ने भी स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, राइट। स्पेस बहुत बढ़िया स्पेस था उसके पास, सीधा वहां तक वो आ गया था। तो कोटक जो है, अब उसको वी डिडेंट इंक्लूड बिकॉज तब तक लाइव सेशंस खत्म हो गए थे, है ना। ये तो ये भी अपने रूल्स में परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट बैठ था, बट बिल्कुल रिस्क भी एकदम बढ़िया था, और एकदम ट्रैप करके ऊपर से वो आ रहा है ना। तो चीज़ों को उसको समझने की कोशिश करो आप उसको, तभी यू विल बी एबल टू डू। एंड मेन थिंग है कि यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ट्रेड। अगर एंड ट्राई टू लुक एट अदर्स प्रॉफिट्स, है ना, अदर स्क्रीनशॉट, आपको अपना स्किल खूब डेवलप, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। अभी पहले वैसे होता है कि आपको जब स्टार्ट करते हैं, मैंने भी स्टार्ट किया, कि आपको 2-3 हज़ार का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है इनिशियल डेज, अरे वाह 2-3 हज़ार अगर मैं अभी कमा रहा हूँ तो मतलब महीने का इतना मेरा पैसा बन रहा है, तो वो एक तरीके से कैलकुलेशन दिमाग में चालू हो जाती है। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि बाद में जब आप, अगर आपको पोजीशन साइज बड़ी करनी है और अच्छे प्रॉफिट में जाना है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे एक तरीके से उसको डिटैच होना सीखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो सामने सेटअप दिख रहा है, पोजीशन साइजिंग है, उसके हिसाब से आपको लेना।
अभी मैं बोल बोल के भी देखते रहता हूँ वहाँ पे। इसका रीज़न क्योंकि अब इतने टाइम से मार्केट को देखते देखते आदत हो गई है कि उसको कब कैसे कहाँ पे वो ट्रेड्स मिलने वाले वो भी आपको एक समझ में आता। तो मोस्टली अभी जैसे हमने देखा है कि कॉल्स को पैनिक नहीं किया हमने, बस शिफ्ट करते गए, जब तक मोमेंटम था उसको रिस्पेक्ट किया। अब मार्केट नीचे आएगा तो मोमेंटम भी यू कैन सी दोनों साइड के कूल डाउन चलोगे, बट अब ये मोमेंटम वापस अगर उसको वोलेटिलिटी देनी है और सडन फॉल अगर नीचे आ गया फिर पुट साइड वैसा रहेगा। और हमेशा ये रूल रहता है कि पुट साइड सेल्स मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जब मार्केट फॉल होता है, जैसे कल फॉल हुआ तो हमने स्ट्रैंगल निकाल दिया था, है ना। उसका रीजन वहां पे यही था कि पुट साइड जब मार्केट जब नीचे गिरता है और जो पुट साइड का एक्सपेंशन है वो जनरली फास्टर आता है, और जब वो फास्टर आता है लेकिन डेल्टा वहां पे ज़्यादा फास्ट बढ़ता है हमेशा पुट साइड। तो जब डेल्टा वहां पे हमेशा बढ़ता है तो देन वो आपको उसको मैनेज करना या उसको देखना वो डिफिकल्ट हो जाता है ना। उसको मैनेज नहीं कर सकते अपन कॉल सेल करके ऐसे करके, वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। 7 जुलाई का तो निकाल दिया था ना कल ही, है ना। एक लॉट शायद था किसी के अकाउंट्स में, है ना। हाँ, एक ही लॉट पड़ा 25 हाँ 50 ठीक है, रहने दो, अभी कितना है, 10 10 20, 500 का 28 माइनस 500 मैक्सिमम जाएगा, चलेगा। पुट तो बहुत दूर है, 5 दिन, अब वो आए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, उसको बस खत्म ही क्लोज ही करना, उसका तो कोई इतना फॉल तो नसीब ही, आएगा तो आएगा। ठीक है। अब वो स्पेस है, पुट साइड भी मार्केट फास्ट गिर सकता है तो उधर अपने को देखना है। पुट साइड अभी उसने स्ट्रक्चर ब्रेक करा है 5 मिनट्स का, तो एक तरीके से थोड़ा सा उसको सेटल होना चाहिए। वॉल्यूम भी हम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अपना डिक्रीजिंग है जैसे कल था, रिड्यूसिंग वॉल्यूम। तो ठीक है, रिड्यूसिंग वॉल्यूम है तो सडन नहीं है, बट ये रिड्यूसिंग वॉल्यूम अगर एकदम से बढ़ता है तो फिर मूवमेंट आएगा। तब तक प्रीमियम जो रहेंगे बैलेंस करते रहेंगे एक दूसरे, अपना काम पे ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। 32,500, 31,700, अब ये जो है तो 14 जुलाई अभी वापस थोड़ा सा ऊपर आ गया तो 13,000 प्लस गया है अभी। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं कुछ रहेगा तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा, है ना? अभी तो वेट एंड वॉच है, अब सेटल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना नीचे, वहाँ पे मार्केट वापस आया है। इसके साथ साथ अभी मैं देख रहा हूँ कि हम लोग 4,000 करंट एक्सपायरी में अगर कुछ लेते हैं तो मैं यहाँ पे पोजीशन आपको मिल जाएगी ना, देखता हूँ थोड़ा। चलो, सो यू कैन सी कि सडन डीके एकदम आ गया। दो पोजीशन थी बट दो बार अटेम्प्ट फेल हो गया मार्केट का, तो एकदम से वहाँ पे डीके आ गया, फ्लैट से वो प्लस में आ गया एकदम। तो रीज़न उसका वही है कि अब सेलर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन ओटीएम्स, और ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे अब बिल्डअप हो जाए तो उसको आपको वहाँ पे चार्ट भी देखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक प्राइस के मतलब ओपन इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है एक्सचेंज में, प्राइस चार्ट से आप वो चीज़ इजीली समझ जाते हैं। और हम अगर यहाँ पे भी हमारा देखेंगे एट द मनी वाले 34,000 कॉल ले लो नियरली, तो वो भी प्रीवियस डे वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो उसमें भी अभी तक हाँ जो शॉर्ट कवरिंग है वो उतनी ढंग की आई नहीं है। 34,000 पुट ऑल्सो तो
वो भी प्रीवियस डे वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन प्रीवियस डे वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इट इज सिग्नलिंग की मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज, राइट, वहाँ पे हो। तो हमें ऊपर नीचे अभी थोड़ा सा ये स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा टाइम मिलेगा। प्रॉपर्टी के 12 बजे के बाद ही मिलता है। तब तक एक सिस्टम अपन क्लोज कर लेंगे, एक खुला रखेंगे तब तक, जैसे अपने को मार्केट बताता है ये जैसे मूव होता है। बट निफ्टी का भी अराउंड वही है, 1 कैंडल अप 1 कैंडल डाउन। बैंक निफ्टी बस थोड़ा सब सिंक में आ गए उसके स्टॉक्स, तो थोड़ा ज़्यादा मूव हो गया, बट मोर और लेस वो साइडवेज ही वहाँ पे घूम रहा है। हो रहा है एंड यहाँ पे भी जो अपना उनके प्लस वहाँ पे चला गया, तो अपना टारगेट वही रहेगा कि 2.5 के तक एटलीस्ट दो लॉट में दो किया है तो उतना तो मिल जाना चाहिए। अब विक्स अगर इफ इट फॉल्स मोर देन सो नाउ यू कैन सी कि अभी 1K के अराउंड वो स्टैग्नेट हो रहा है ना। तो जो हमने अभी लॉट्स में किया उसका रीज़न वहाँ पे ये है कि अब मार्केट थोड़ा सा सेटल हो रहा है, विक्स भी सेटल हो रहा है, तो थोड़ा सा डीके देके स्टैग्नेट हो रहा है। अब नेक्स्ट फेज ऑफ डीके जब आएगा, जिस जो उसको 1K से 2K प्लस लेके जाएगा, वो आने के लिए मार्केट को फिर वहाँ पे वापस इट हैज़ टू एक थोड़ा सा वोलेटिलिटी मार के फिर वो नेक्स्ट फेज आएगा। तो इसने अपना 40-50% काम कर दिया, और 40-50% अगर हमें चाहिए, जो कि उससे बढ़ भी सकता है अगर, क्योंकि यहाँ पे यू शुड अंडरस्टैंड कि आज वेनसडे है, तो 7 जुलाई के प्रीमियम्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो फ्रॉम आज के दिन से 14 जुलाई में सेल पोजीशन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो प्रेशर बिल्डअप होता है। 14 जो नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शंस रहते हैं उसमें वो इतने फ्रीली नहीं मूव हो पाते। अगर मार्केट स्लगिश है, स्लो डाउन है, रेंज में है, तो दे विल काइंड ऑफ स्टैग्नेट हो जाते। कि अभी जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनके, जिनके अब सेल लेग्स 35,000 वगैरह सिंगल डिजिट में आ गए 7 जुलाई, तो उसको कैरी करके मतलब नहीं, वो नेक्स्ट एक्सपायरी पे उसका शिफ्ट कर देंगे, राइट। अगर उनको और शॉर्ट पोजीशंस कॉल सेल्स इंस्टीट्यूशंस को कैरी करनी है तो वहाँ पे जो रहेगा, जो डीके रहता है बहुत बार वेनसडे और अब, बट ये भी चीज़ है कि रात को इवेंट है,
तो इवेंट है तो जो डीके रहेगा वो मार्केट अपने टर्म्स पे देगा। अगर उसको इवेंट है तो ज़्यादा डीके भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रीमियम फैक्टर इन रहेगा कि कल वॉलीटिलिटी मार्केट में आ सकती, गैप अप गैप डाउन अगर हमारा मार्केट हो सकता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा डीके भी नहीं रहेगा, बट अगर इवेंट नहीं रहता तो मोर और लेस ये फेज रहता है वेनेसडे टू थर्सडे, जो दूर के प्रीमियम से बहुत जल्दी वहाँ पे एक तरीके से डीके हो जाता है ना। पोर्टल है यहाँ पे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है फायर्स के साथ जिनका है तो टाई अप हो गया, तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन चेक। थोड़ा सा डिस्प्ले है बट अभी ये कैसा वर्क इन प्रोग्रेस है, तो यू कैन सी थोड़ा 5-5 मिनट में रिफ्रेश करना पड़ता है ना। बट यहाँ पे उसमें फायर्स के इसमें दिखने में वो छोटा लगता है, इसलिए यहाँ पे उसको ओपन किया है। बट क्योंकि ये ब्रोकर से डेटा फेच करते रहता है बार बार, तो थोड़ा सा वहाँ पे यू कैन सी कि टिक्स आते हैं फिर जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो सेम लाइक जैसे जिन्होंने सेंसिबल यूज करते हैं तो जीरो था कि आपकी ओपन पोजीशन शो होती है उसमें, है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सेंसिबल का भी सेम रहता है, आप उसमें जाओगे, आ गया रियल ट्रेड का पोजीशंस में जाओगे, तो यहाँ पे भी आपको उसकी पोजीशंस यू कैन सी रियल पोजीशंस दिखना चालू हो जाती है, राइट। तो सेम लाइक फायर्स ने अभी कॉन्सेप्ट के साथ जो भी ऑप्शंस का प्लेटफॉर्म उनके साथ टाई अप किया है, तो इसमें आपको फिर जो ब्रोकर की पोजीशन है वो दिखना चालू हो जाती है। थोड़ा सा इंटरफेस बेटर है इसका, बट यस थोड़ा टाइम लगेगा उसको, धीरे धीरे वो और थोड़ा ट्यून हो जाएगा। बट जो है एटलीस्ट विजिबिलिटी और थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग इंटरफेस इनका है ना। बस ये पैनल बाकी तो सेम ही है, वो डेटा आपको वहाँ पे दिखेगा। ये कॉन्सेप्ट वाला प्लेटफॉर्म है, तो जिनका फायर्स में आप भी उसको लिंक कर सकते हैं। सिंपल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका वही है कॉन्सेप्ट पे अकाउंट जीमेल से फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे फिर ब्रोकर पोजीशंस ऑर्डर एंड पोजीशंस पे जाके यहाँ पे ऑप्शन होता है ये, उसमें फायर्स लिंक कर सकते हैं। आई थिंक उसमें ये ऑलरेडी लिंक्ड है, और 3-4 ब्रोकर है शायद, एलिस ब्लू, फायर्स और आई थिंक कौन सा एक दो और है शायद उसमें, तो वो ब्रोकर से आप लिंक कर सकते हैं। अच्छा मेहुल जी, आपको फायर से कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं होगा तो अकाउंट ओपनिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा शायद उन्होंने कॉल किया होगा तो आप अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनका कस्टमर केयर नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा, वहाँ कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली वो जो उनकी सेल्स टीम है उसको पैच इन कर देंगे। अगर बाई चांस कभी कभी हम लोग आउट ऑफ रेंज होते हैं या अननोन नंबर से आता है तो कभी उठाते नहीं है, तो उस तरीके से अगर कॉल भी किया होगा, कि कॉल तो मोस्टली सबको ही जाता है, बट अगर कॉल नहीं किया होगा और तो फिर आपने रिसीव नहीं किया होगा तो फिर वो 2-3 बार करके फिर स्टेटस अपडेट कर देते हैं कि नॉट पिकिंग कॉल। तो एक बार कस्टमर के खुद आप कॉल करके बात कर लीजिए। आपको सिंपल एक चीज़ बताता है कि मार्केट में प्रेडिक्ट मत करो उसको, अगर रिवर्स होना है तो यहाँ से सेलर अपना प्रेजेंस फील कराएगा। आपको पता है ये लेवल है, ये जोन है, वॉल्यूम भी रिड्यूस हो रहा है, बट अभी तक सेलर आया क्या मार्केट में? नहीं है। तो नहीं आया तो फिर हम क्यों उस पे उसके पीछे ज़्यादा भागे? अभी 5 मिनट्स में भी देखोगे वो प्रीवियस वीक हाई भी ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम मिसिंग है, तो वो ट्रेड्स में कोई मतलब नहीं है। कल देखा होगा हमने बाय ट्रेड नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था? वॉल्यूम मिसिंग था, अजीब व गरीब मूवमेंट हो रही थी, रिड्यूसिंग स्पाइक्स थे वॉल्यूम के, तो हमने वहाँ पे इग्नोर किया था, ये मैंने मेंशन भी किया था, है ना। सपोर्ट नो वॉल्यूम सपोर्ट डायरेक्शनल ट्रेड, ये इसको अगर हम बड़ा करेंगे, ये वाला नो वॉल्यूम सपोर्ट डायरेक्शन ट्रेड का हमने देखा था,
प्रॉपर बेस बिल्डिंग है, ऊपर मूव हुआ तो वापस वॉल्यूम रिड्यूसिंग बेस में ही आ रहा है, तो अभी भी वही चीज़ हो रही है ना। तो इस तरीके से मतलब मार्केट में एक तरीके से कोई भी कमिट नहीं कर रहा है। जैसे जैसे इसका मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे कमिटमेंट बायर्स की रिड्यूस हो रही है। बट क्या ये रिवर्सल है? नहीं, अगर ये ब्रेक करेगा तो रिवर्सल, क्योंकि सेलर भी तो नहीं आ रहा है ना। कमिटमेंट बायर की बढ़ रही है बट वो बंदा कहाँ गायब है ना। अगर वो नहीं आएगा तो मार्केट साइडवेज जाएगा या धीरे धीरे ऊपर मूव होते रहेगा, स्लोली स्लोली आ रहा है। अब कमिटमेंट चाहिए हमें, तभी उसका कोई पर्पस मतलब रहेगा। चलो अभी ये जा रहा है, अब देखते हैं उसमें वॉल्यूम। ओके, तो अभी ऊपर मूव होना अपना चालू है 20 पॉइंट्स एंड दिस इज 20 पॉइंट्स। अभी ये स्ट्रैंगल अपना मैनेज्ड है, राइट। स्ट्रैडल को थोड़ा सा एक्टिव मैनेजमेंट किया मैंने वहाँ पे, मोमेंटम वहाँ पे यस। अभी कॉल बाइंग के लिए उसने, यू कैन सी ये वॉल्यूम रिड्यूस किया तो 5 मिनट्स के बाद आपका कॉल बाइंग वहाँ पे उसने एक्टिवेट कर दिया था। तो हमने कॉल में एक स्कल्पिंग ये लेवल तक है ना, 1 लॉट में स्कल्पिंग की 2 लॉट था उसको मेरे को आधा करना था, तो यहाँ पे हमने एक स्कल्पिंग की बेसिकली। तो बस जो भी स्पाइक था उसको मैनेज करने के लिए स्कल्पिंग की गई थी, है ना। तो यहाँ पे उसका अपना यू कैन सी स्ट्रैडल का जो डिस्टर्ब हुआ वो हमने वहाँ से 400-500 जो डिस्टर्बेंस हो रहा था उसको हमने वहाँ पे रिकवर कर, क्योंकि जो वॉल्यूम रिड्यूसिंग वॉल्यूम है उसको आप एक बायर ने कमिट कर दिया। तो अब जो है वी कैन, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, बट ये अगेन पीडीएच पीडीएल के बीच में है, राइट। ये अगर यही चीज पीडीएच के ऊपर रहती तो बहुत फास्ट मूवमेंट आती है उसमें। पीडीएच पीडीएल के बीच में है तो कैसा है कि मार्केट स्लो हो जाएगा क्योंकि पिछले दिन के रेंज में है वो, राइट। बट सिंपल चीज है कि ये रेंज अगर ये जब तक बीडीएस तो टाइम है, हायर लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक बायर को ही बेनिफिट देना पड़ेगा। बट अच्छा खासा उसने वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया। अब नेक्स्ट कैंडल भी यू कैन से ये इन्वर्टेड या इस टाइप का बन रहा है, वॉल्यूम कंपेरेबल है। तो ये इस तरीके से मार्केट में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज अगेन पिछले दिन के रेंज में तो जनरली कंपेरेबल वॉल्यूम आ गया। कंपेरेबल वॉल्यूम मतलब ये है। तो हमने सिर्फ स्पाइक्स मैनेज करने के लिए यू कैन सी 1 लॉट मैंने 34,007 जुलाई का बाई किया था। अब जैसे ही वो स्पाइक वहां पे कूल डाउन हो गई, वहां पे ऊपर चला गया, वो उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये थोड़ा सा अगर पीडीएच के ऊपर रहता तो पूरा 2 लॉट 7 जुलाई का बाय हो जाता जितना कॉल सेल है। उसका रीजन ये है कि तब फिर जो एक्सपेंशन आता पीडीएच के ऊपर अगर मार्केट रहता वो बहुत ज़्यादा फास्ट आता। तो दोनों में ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि मार्केट कहाँ पे उसके हिसाब से हम लोग अपना जो प्रोटेक्शन बाइज है ना, क्योंकि आप इसको हम पुट सेल से मैनेज नहीं कर सकते। अगर ये मोमेंटम पकड़ रहा है तो इसको हम कॉल सेल को और एक्स्ट्रा पुट सेल से मैनेज नहीं कर सकते, इसको कॉल बाइज से मैनेज कर। तो वहाँ पे क्या किया कि जो भी स्ट्रैडल था उसको 1 लॉट से बाय कर लिया ताकि डेल्टा एक्सपेंशन उसका कूल डाउन हो गया। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, जितना बाइंग वॉल्यूम उतना ही रेंज के हाल से कैंडल भली छोटी बट वॉल्यूम कंपेरेबल। तो ये दिखा रहा है कि अगेन मार्केट कंफ्यूज्ड स्टेट में चला गया, कंफ्यूज स्टेट में वो चला गया है। और जिस तरीके से अगर यहाँ पे ये आ रहा है तो मतलब मोर और लेस जो न्यूट्रल प्लेयर्स है, रेंज प्लेयर्स है, वो एक्टिव है मार्केट में। तो ये इस तरीके से वहां पे आपको दिखना चाहिए। जैसे कल अगर सेलिंग देखा होगा, राइट, तो कल सेलिंग स्टार्ट हुई तो इस तरीके के ऑपोजिट साइड आपको स्पाइक्स नहीं दिखे।
बहुत नीचे आने के बाद मार्केट टारगेट वन के बाद फिर थोड़ा सा दिखाया, बट कैंडल भी कोई ढंग की उसने बनाई नहीं, थोड़ा ऊपर जाके वापस आया। अब आज जो है पीडीएच पीडीएल के बीच में वो भी स्पाइक्स पीडीएच के पास है जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पीडीएच एक एक यू कैन से नेचुरल सपोर्ट एरिया एक्ट करता है। पिछले दिन का रेंज का हाई है, तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़े ऑर्डर्स पड़े रहेंगे मार्केट के, तो वो वहाँ पे थोड़ा आएगा। बट ये जो है ये बीच में ही कहीं स्पाइक्स आ रहा है, तो बीच में कहीं स्पाइक्स आ रहे हैं, तो हमने वो डिस्कस किया था कि नेक्स्ट अब अगर डीके आएगा तो वोलेटिलिटी के बाद ही आएगा। ये वोलेटिलिटी आ गई। अब इस तरीके का अगर दोनों तरफ से वॉल्यूम करके मार्केट दिखा रहा है, तो वो आपको बता रहा है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है, उसको क्या करना है। और ये जो है इसमें अब दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रैप कैंडल। कैसे ट्रैप कैंडल बनेगी? 15 मिनट में जाना है। ये 15 मिनट में क्या कर रही है? अभी 2 मिनट है, क्या कर रही है? विक बना रही है। तो कभी भी पीडीएच पीडीएल के बीच में है तो दोनों को यहाँ पे कंपेयर करो। तो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर का रेंज का आ, बोलेंगे हम लोग लो है, राइट? जो कल का रेंज हमने बेस बिल्डिंग के लिए डाला था, और वही तक ही मार्केट है, तो वहां तक जैसे आया तो कॉल बाय जो था उसको मैंने निकाल दिया। उसका रीजन ये कि अगर इसके ऊपर वो क्लोजिंग देता है एक डोमिनेंट 5 मिनट्स में, फिर मैं कॉल सेल्स जो है उसको क्लोज कर दूंगा, और जो हम डायरेक्शनल सिस्टम्स पे खेलना चालू करेंगे टिल पीडीएच। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रीवियस तो लेवल्स उसके प्रीवियस वीक हाई से ये रेंज लो, फिर रेंज है, फिर ऊपर खुला आसमान, ये लेवल्स है उसको। 15 मिनट्स अगर विक बना रहा है तो अगेन मोमेंटम थोड़ा सा स्क्यूड है मार्केट में। इतनी बड़ी विक बना रहा है ऊपर से, अब 5 मिनट्स बट इतनी क्लीन बना, इसीलिए पीडीएच पीडीएल के बीच में लास्ट टाइम भी लाइव सेशन में हमने देखा था जब मार्केट था, तो 5 मिनट्स का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। लास्ट टाइम में डिस्कस किया था हमने, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। उसका सिंपल रीज़न होता है कि वहाँ पे जो है पिछले दिन के रेंज के अंदर ही मार्केट वोलेटिलिटी बस मार रहा है, उसको जाना कहीं नहीं है, बस वोलेटिलिटी मार के थोड़ा ऊपर नीचे करके वो करेगा। ये जो स्पाइक्स है या यहाँ पे जो कॉल्स है, वहाँ पे अब यू कैन सी सडन कूल डाउन हो जाता है, कॉल्स एकदम सडनली गिर गए। जो वहाँ से एक अगर हम देखेंगे कौन सा कॉल, एक लेट अस टेक एन एग्जांपल, कहाँ गया वो ये, हम लोग अभी ये कॉल भी देख लीजिए, तो ये 337 से एकदम 280 के अराउंड आ गया, सडन फॉल आ गया, तो 50-60 पॉइंट हुए, तो ये विक बना रहे इसलिए यहाँ पे 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स अभी क्लोज हो रही है, तो कैसे बन रही है? कैसे? पूरा ऊपर से विक है ना। तो रश नहीं करना है यहाँ पे। बहुत लोग एक तरीके से बिना सोचे समझे डायरेक्शनल ट्रेड्स के पीछे भागते हैं ना। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट खुद अभी डायरेक्शन नहीं दे रहा है, वो धीरे धीरे डेफिनेटली ऊपर जा रहा है, बट इफ़ यू आर डूइंग पुट सेल तो क्रेडिट बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हेज करके चलो, क्योंकि पीडीएच पीडीएल के बीच में है तो एक सडन स्पाइक्स आ जाती है मार्केट में कहीं भी ऊपर नीचे, राइट? उस केस में आपकी पोजीशंस नहीं हिलनी चाहिए, तो वो सेफ्टी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी धीरे धीरे जो प्रॉफिट है अगर वो है तो मार्केट वो दे ही देगा। तो 15 मिनट्स अगर एक क्लीन रहती तो फिर एक कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता कि ये जो सेलर है, जो सेकंड कैंडल का मार्केट ने बनाया, उसको वो एक क्लीन तरीके से ट्रैप कर रहा है, राइट? जो सेकंड कैंडल से सेल करके लोग वेट कर रहे हैं कि 34,000 से नीचे आएगा, नहीं जाएगा ऊपर, इस लेवल के प्रीवियस वीक हाई से ही ये सेल आया है, तो वो नहीं जाएगा। बट अब ये प्रीवियस वीक हाई के ऊपर भी एक 15 मिनट तक वो बायर सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो एक प्रॉब्लम है कि अगर वो सस्टेन नहीं कर पाया तो उसका मतलब एक मुद्दा ये रहा है कि मोर और लेस उसको थोड़ा सा साइडवेज ही वो मार्केट को ले जाएगा। उसका सेकंड एक सिंबल आपको ये दिखेगा, जैसे ही यहाँ पे एक तरीके से मार्केट का वॉल्यूम स्पाइक हो, अब इसका नेक्स्ट कैंडल देखना, नेक्स्ट कैंडल सडनली वॉल्यूम एकदम डिप हो जाएगा, है ना। अगर ये डिप हो रहा है, अभी तो पूरा 13 मिनट है, 14 मिनट है, अब वो एकदम से डिप हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक वॉल्यूम स्पाइक है, नथिंग एल्स। ये डायरेक्शनल मार्केट को जाना नहीं है, बस वॉल्यूम स्पाइक देके लॉलीपॉप देके लोगों को वहां पे प्रीमियम एकदम से रिड्यूस कर रहा है ना। तो
ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये सेकंड कैंडल ने पूरा बेकार कर दिया, इसलिए ये सेकंड कैंडल जब बन रही थी वॉल्यूम सडनली यहाँ तक जब आ गया था, इसलिए मैंने कॉल बाय निकाल दिया कि ये हाफ से ज्यादा वॉल्यूम उसका राइज हो रहा था, और मार्केट में कैंडल छोटी बन रही थी वहां पे, और इतना ज्यादा वॉल्यूम राइज हो रहा है, तो मतलब जो बंदा यहाँ पे बायर ले रहा है वही पोजीशंस अपनी काट रहा है, या ऊपर से एक बड़ा सेलर बैठा है, जो भी चीज होगी, अपने को उसके टेक्निकलिटीज में जाना नहीं है। एंड देन आफ्टर दिस दो स्पाइक्स सडनली यू कैन सी वॉल्यूम, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि ये दो कैंडल को हटा दो, यहाँ से काट दो इसको बीच में से, तो वो रिड्यूसिंग वॉल्यूम फेज में ही चला गया। ये दो कैंडल का यहाँ पे इतना पोर्शन नेग्लेक्ट करो तो रिड्यूसिंग फेज में ही है वो। तो ये जो है दिस इज द वोलेटिलिटी विच यू विल गेट टाइम टू टाइम इन द मार्केट। इसी को डिकोड करते आना चाहिए। यहाँ पे लोग पैनिक करके कुछ भी पोजीशन लेते हैं, गारंटीड है आप में से कुछ लोगों ने कॉल बाय किया होगा और अभी लॉस में फंस गए होंगे, इतना पक्का मैं बता सकता। तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि हम लोग उतना कहाँ पे आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, राइट, वेयर इट इज कमिंग वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो स्पाइक आ रहा है वो बीच में ऐसी जोन में आ रहा है, और जिससे कल सेलर एक्टिवेट हुआ था वहीं पे ऊपर उसका स्पाइक बंद हुआ है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मार्केट। अब क्या करेगा, वापस टाइम पास चालू कर देगा, वो वापस वोलेटिलिटी मारेगा, वो ऊपर नीचे, और ऊपर से विक्स भी गिर रहा है। चलो विक्स राइजिंग रहता तो आपको कॉल्स के प्रीमियम सस्टेन रहते, विक्स और 2% से कम हो गया, right? तो दैट इज अनदर थिंग, इस वॉल्यूम स्पाइक सडन वॉल्यूम रिडक्शन दैट शोज कि मार्केट बस डायरेक्शन नहीं लेना है उसको, टाइम पास करना है और वीक प्लेयर्स को यहाँ से भगाना है बस। अभी तक एटलीस्ट ये इतना टाइम हमने वेट किया, नॉर्मल डे रहता अगर आज इवेंट है और ये नहीं, तो नॉर्मल डे में 1500 2000 तक अभी तक चले जाता, क्योंकि 4 लॉट्स है टोटल, राइट। बट अभी जो है ये इधर ही घूम रहा है, बिकॉज जो इवेंट की वजह से वोलेटिलिटी जो एक्सपेक्टेड है वो डीके को उस तरीके से नहीं होने दे रहा है, right? तो वो एक सिंपल रीजन है कि डीके उस तरीके से मार्केट में नहीं आ रहा। ये तो इतना साइडवेज मार्केट थोड़ा सा आराम से 100-150 पॉइंट वो मूवमेंट आ रही है, तो अभी तक कॉल्स हिलने नहीं चाहिए। बट जो स्पाइक्स है उसमें कॉल के प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा डांस कर रहे हैं, पुट्स लीनियरली धीरे धीरे गिर रहे हैं, बट कॉल के प्रीमियम स्पाइक मार के कूल डाउन हो रहा है, इसलिए आपको M2M में स्विंग्स भी अभी थोड़ा दिख रहा है वो। यहाँ पे इतना नहीं क्योंकि हेज सिस्टम से, तो ये इतना ज़्यादा स्विंग रिलेटिवली कम दिखाएगा, क्योंकि इसके बाय लेग्स सेल लेग्स दोनों हमने उसको उस तरीके से बनाया है। चलो दैट विल बी दिस प्रीमियम्स 35,000 एंड 33,000। जब तक ये दोनों प्रॉफिट में नहीं आते तब तक आप यहाँ पे तो डीके एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये नॉन डायरेक्शनल सिस्टम है, उसके लिए डीके तो मैंडेटरी है।
तो डीके जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो आपको वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो वॉल्यूम एक अच्छे से अपने को वापस मिल रहा है, देन वी कैन लुक फॉर कॉल डेबिट वगैरह बना सकते हैं। वहाँ पे क्या है, तो वो जो मैं बनाऊंगा यहाँ पे देन आपको दिख जाएगा। ठीक है, की नहीं करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको प्राइजेक्शन से ही मिलती है। बाकी ये इंडिकेटर्स वगैरह तो यहाँ पे सब ट्रेंडिंग बताते थे, मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या है, और ये फेक मूव है। देखिए मार्केट साइडवेज है तो इंडिकेटर्स ऐसे मार्केट में यूजलेस हो जाते हैं। तो प्रॉफिट भी अपना रीइंस्टेट हो गया और एक तरीके से मार्केट अभी वापस रेंज में लॉक हो गया। स्टॉक वाइज अगर देखेंगे, बजाज फाइनेंस अभी रेंज में है। हाँ, तो स्टॉक्स में जो है तो यहाँ पे इसको बेस बिल्डिंग चल रही है इसकी, इससे बेटर कुछ मिलेगा देखते हैं। रिलायंस भी एक तरीके से इसका डेलो यही पे है। HDFC, यस, टाटा स्टील भी बेस बिल्डिंग में है, राइट। तो इसको भी अपने को भी आप कैन ट्रैक। मेटल सेक्टर तो वैसे भी ट्रेंडिंग है। ICICI बैंक यू कैन से सीधा PDH से फॉल आया, तो दैट इज द मेन थिंग। और अपना ये भी PDH से गिरा है और कोटेक भी PDH जाके गिरेंगे, और HDFC बैंक तो वैसे भी रिलेटिवली वीकर ही है। देन आपका निफ्टी में जो है, निफ्टी भी सेम ही रहेगा। जो बैंक निफ्टी का ट्रेड होगा वही निफ्टी में मिरर होगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों इंडेक्स में। डिफरेंस ये होता है कि बैंक निफ्टी प्रॉफिट ज़्यादा देता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बैंक निफ्टी अपने को प्रॉफिट ज़्यादा देता है, बट यू कैन सी अगर मार्केट इतना साइडवेज है फिर भी M2M स्विंग्स ज़्यादा वहाँ पे हो रहे हैं। इसका रीज़न बस वही है कि बस आपका जो इवेंट है और उसकी वजह से थोड़ा वॉलीटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है, ऊपर नीचे डीके उस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं आ रहे। नहीं तो अभी तक तो ये आराम से टू प्लस तो कहीं नहीं गया, बहुत इजीली चले जाता। क्योंकि 11:30 बज रहे हैं अभी, 11:30 है ना। तो हमने देखो देखो नेक्स्ट राउंड ऑफ डीके आ गया। एक बार वॉलीटिलिटी में उसने लोगों को फंसा दिया, चला गया, नेक्स्ट राउंड ऑफ डीके वर्क हो गया। इसका 5 मिनट का भी स्ट्रक्चर ब्रेक, अगर ये अच्छी कैंडल बनाता है तो यहाँ पे उसका 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो जाएगा। फिर हम कॉल को थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते। 14 जुलाई 289, ठीक है, देखते हैं। अच्छे WRC से ब्रेकडाउन होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा चाहिए, राइट। और बट वापस वीक बना रहा है तो वो टाइम पास कंटिन्यू रहेगा, टाइम पास चलते रहेगा उसका। एंड जो लास्ट फेज ऑफ डीके है वो स्टार्ट होगा 2 बजे के बाद, लास्ट फेज अगर उसको तब देना है तो। बट आइडियली तब तक वो यहाँ पे टाइम पास करते रहेगा। तो हम इसको कर लेंगे मूव 281 285, ओके। तो कॉल साइड 100 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि पुट का जो प्रीमियम है अभी ये तो मैनेज है अपने। देखो स्ट्रैंगल में मेहनत कम करनी पड़ती है कंपेयर टू स्ट्रैडल। तो स्ट्रैंगल है वो मैनेज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ से अब डीके समझ में आ रहा है। अब आपका जो स्ट्रैंगल है OTM वो प्रॉफिट में आ गया, मतलब अब ये डीके मार्केट में आया, राइट। तो वो चीज़ वहाँ से आपको समझ में आती है। ये डीके अब स्टार्ट हो गया मार्केट में। अगर ये माइनस में रहता तो मतलब डीके मिसिंग है, क्योंकि OTM में डीके नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो है कॉल का प्रीमियम अब थोड़ा बढ़ रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो आप कॉल सेल्स वहाँ पे मार्केट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉल सेल्स वगैरह वहाँ पे मार्केट में हम लोग वी कैन डू। पुट बाइज भी रिट्रेसमेंट आ रहा है, पुट बाइज भी कर सकते हैं वहाँ पे डेबिट में। बट 34,500 कितने में ट्रेड कर रहा है, 48।
59, चलो ठीक है। तो सेकेंड राउंड अब 1500 तक चला गया। हमें एटलीस्ट ये जितना पोजीशन बना उसमें 2.5-3 तक तो हमारा पहुंच जाना चाहिए, अगर डीके हमें थर्ड राउंड ऑफ डीके के बाद वो होगा। उसके बीच में अगर मार्केट डायरेक्शनल फास्ट हो रहा है तो फिर आपको वहाँ पे उसके हिसाब से उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 34,300 21। जा रहा है ना है, बस वॉलेटिलिटी है, तो इट इज़ लाइक फुल, बहुत ही ज़्यादा इवेंट की वजह से प्रीमियम्स डीके भी नहीं आ रहा है। एंड कहाँ से डीके नहीं आ रहा है? 35,000 एंड 3,000 यू कैन सी मार्केट उसी रेंज में है, बट ये जो है ये माइनस जा रहा है, तो डीके ही नहीं है मार्केट। तो डीके नहीं है तो वहाँ पे मूव भी नहीं हो रहा, एंड बस अप एंड डाउन स्विंग्स हो रहे हैं, नथिंग मच गोइंग ऑन। डायरेक्शनल के लिए ना एक 15 मिनट की कैंडल भी बना नहीं पा रहा है, वो बार बार पिक बना रहा है ऊपर से और नीचे से पिक बना रहा है। तो डायरेक्शनल भी वो देने के लिए अभी क्लियर नहीं है कि उसको करना है क्या। बस डीके नहीं आएगा मोस्टली, ऐसे ही लग रहा है। अभी लास्ट 12:30 बज गए, 2% विक्स डाउन है, फिर भी इंट्राडे डीके नहीं आ रहा है। तब इवेंट के बाद ही मोर और लेस उसको कुछ करना होगा, तभी ओवरनाइट वो अगर देना है तो देगा वो। विक्स स्पाइक्स एंड विक्स बन रहे हैं, तो वो एक तरीके से कन्विक्शन भी नहीं हो रहा है कि ऑर्डर्स प्रॉपरली गिर रहे हैं मार्केट में, या बस थोड़े टाइम के लिए वो आ रहा है और फिर वापस रेंज में अंदर लॉक हो रहा है, राइट। कि अगर ये इसको सेलर को ट्रैप करना है तो यहाँ से उसको ब्रेकआउट दे देना था 5 मिनट्स में एटलीस्ट अच्छे कैंडल्स, वो भी देने में इट इज नॉट एबल टू डू दैट। तो आज का जनरली जो डे है फिर मोर और लेस अगर यही रहेगा, तो इवेंट की वजह से अगर डीके नहीं आए तो देन नॉन डायरेक्शनल सिस्टम पे ऑफ भी नहीं देगा। तो उसके हिसाब से हमें रेडी रहना पड़ेगा कि अगर वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो देन विल हैव टू लुक एट इट टुमारो। इसलिए हमने कोई डायरेक्शनल ट्रेड भी नहीं लिया है, क्योंकि वो दोनों साइड मूव करके वापस रेंज में अप एंड डाउन जा रहा है, राइट। ये कैंडल ने ब्रेक किया, उसको नीचे जो इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके लो को यहाँ ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया इस जोन के नीचे, उसके हाई को यहाँ ब्रेक कर दिया। तो अल्टीमेटली बस वॉलेटिलिटी है, एक साइड स्पाइक आ रही है, फिर वो सस्टेन हो रही है, तो सेकंड साइड स्पाइक आ रही है, बैलेंस मोर और लेस हो रहा है, और वो आपको परसेंटेज बेसिस पे समझ में आएगा। जैसे हम परसेंटेज टर्म्स पे अगर देखेंगे तो आपका कॉल और पुट का जो परसेंटेज टर्म्स है दैट विल यू विल अंडरस्टैंड। तो 34, लेट्स टेक 200 14 जुलाई 200 पुट, तो यू कैन सी कि 54% कॉल बढ़ा है और 36% पुट गिरा है, मतलब डीके आया नहीं है, प्रीमियम एक्चुअली बढ़ गया, राइट। जबकि मार्केट साइडवेज है, तो ये एनोमली होती है इवेंट के पहले, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने वो पोजीशंस हमने प्रॉफिट लॉक नहीं किया, क्योंकि वो भी एक तरीके से एक रहता है कि ये एनोमली भी आई वांटेड टू शो यू कि इस एनोमली में आपको मार्केट साइडवेज है बट डीके शो नहीं होता है। ऐसे टाइम में आपको पे ऑफ नहीं मिलेगा। अब मार्केट इसको कैसे बैलेंस करेगा, क्योंकि उसको डीके तो लाना ही है कहीं ना कहीं, अगर साइडवेज रहेगा तो वो ओवरनाइट में बैलेंस करेगा। इधर कल जब ओपन होगा तो डायरेक्टली अगर साइडवेज ओपन हुआ तो प्रीमियम मॉर्निंग में ही 25-30% गिरा देगा डिफरेंशियल में, या फिर वो इंट्राडे में कल डीके दे देगा, इवेंट के बाद वो ओवरहेड निकल जाएगा डायरेक्शन लेके, राइट। तो इस तरीके के जो मार्केट्स रहते हैं पीएच पीडीएल के बीच में और इवेंट के पहले वाले, अगर ये पीडीएच के ऊपर रहता या कहीं रहता तो हम यहाँ पे अभी पुट सेल्स बहुत इजीली कर सकते, राइट। बट
ये पीडीएच के बीच में है तो थोड़ा सा ये हमेशा डायरेक्शनलेस हो जाता है और ऊपर नीचे घूम रहा है, या यू कैन सी स्पाइक मार रहा है और स्पाइक मार के सडनली स्टॉल हो रहा है, वॉल्यूम डिप हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो डीके का जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो दिख रहा है ना, तो बिफोर इवेंट दिस इज अ लर्निंग फॉर एटलीस्ट न्यू मेंबर्स की तब भले ही नॉर्मल मार्केट में ऐसे में आप प्रॉफिटेबल फॉर द सेम सिस्टम्स हम प्रॉफिट बन जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ द इवेंट ओवरहेड वो प्रीमियम्स फैक्टर इन नहीं हो पाता प्रॉपरली, है ना, क्योंकि पोजीशंस जो रहती है इंस्टीट्यूशंस की वो एक तरीके से बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट या बहुत उस तरीके से नहीं होते, दे वोंट शॉर्ट कॉल्स या पुट्स एग्रेसिवली डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। सिंपल चीज़ है, क्योंकि उनको भी पता है इवेंट आ रहा है, सडन डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो हेज करके चीज़ों को करेंगे। और ना अपना मेन वही रीज़न है कि जो यहाँ पे 500 का प्रॉफिट ये 2 लॉट का स्ट्रैंगल दे रहा था, वो अभी 500 के प्रॉफिट से -300 के लॉस में गया, तो मतलब एक सेम मार्केट कहीं मूव नहीं हुआ है, हार्डली वही 100-150 पॉइंट के रेंज में है, राइट। वो आपका वहाँ पे एक तरीके से इट इज नॉट एबल टू फ्री अप। अब अगेन यू कैन सी मार्केट इसका लो ब्रेक कर रहा है, तो वही चीज रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट। और अपना M2M स्विंग हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है, स्विंग हो रहा है 1200-1400-1500 तक जाता है और -1000 तक आता है, वापस फ्लैट हो रहा है, स्विंग हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। तो लास्ट फेज ऑफ डीके अभी 12:40 हो गए, 1:30-2 बजे का लास्ट फेज में अगर प्रीमियम थोड़े से ही हो गए लास्ट लास्ट में तो मिलेंगे, या तो आज तो फ्लैटिश से माइनस में थोड़ा सा अपने को एंड करना पड़ेगा स्मॉल अकाउंट में। बिग अकाउंट अपना चल रहा है बराबर, उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसमें पोजीशन हेज्ड है, डिस्टेंस मेंटेन्ड है और वो पहले से पोजीशंस अपनी बनी हुई है, तो प्रॉफिट उसमें लॉक इन हो गया है उसमें। बट जो इंट्राडे वाला जो ऑप्शंस का जो है उसमें मूवमेंट लीनियर नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, तो इसका रीज़न भी मैंने बता दिया। तो उसमें अब एज अ नॉन डायरेक्शनल अगर हम बना रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से वी हैव टू प्ले। आज पीडीएल के बीच में इसलिए स्कैल्पिंग हमने दिखाई नहीं, एक स्कैल्पिंग ऐसे मार्केट में बहुत सरदर्द होती है ना, क्योंकि वो यू कैन सी अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है, सडनली मार्केट स्टॉल हो जाता है, तो स्कैल्पिंग में मज़ा नहीं आता। जब पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे मार्केट जाएगा देन वील बी एबल टू डू सो, ठीक है। अब ये सेकेंड थर्ड वॉलेटिलिटी हो गया, थर्ड राउंड ऑफ वॉलेटिलिटी हो गया, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट राउंड ऑफ वॉलेटिलिटी, ये सेकेंड राउंड ऑफ वॉलेटिलिटी, अब ये थर्ड राउंड ऑफ वॉलेटिलिटी। अभी जिन्होंने शॉर्ट किया डे हाई पे स्टॉप लॉस खाया, उसका स्टॉप लॉस हिट करके, राइट। जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया था प्रीवियस हाई के नीचे स्टॉप लॉस रखा था, उसका भी खा लिया, तो ये बस स्टॉप लॉस खाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। स्टिल बैलेंस्ड है, मेंटेन्ड है, हमने अकाउंट्स को ज़्यादा पेन नहीं दिया है, क्योंकि उसके हिसाब से पता है अगर -1500-2000 के ऊपर वो मेरा लिमिट है, एडजस्टमेंट करने के बाद भी -1500-2000 के ऊपर हम जा रहे हैं, तो फिर देन हम निकाल लेंगे, है ना। कल वैसे भी हमने अच्छा बुक प्रॉफिट अच्छा लॉक किया था कल, तो आज अगर उससे ऊपर अगर जा रहा है तो वो लिमिट है, तो उसमें फिर मैनेज करना देन बंद करना पड़ेगा, एंड देन उसको पोजीशंस को क्लोज करनी पड़ेगी। तो वो अपना नेगेटिव साइड रिस्क फिक्स्ड है ना, वो अभी तक हिट नहीं हुआ है, उसी के अराउंड फ्लैट तो -1 के अराउंड घूम रहा है। पॉजिटिव साइड हम लोग एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम अभी 1500-2000 मिले, और उसके बाद फिर देन उससे ज़्यादा अगर दे रहा है तो वो पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इवेंट की वजह से वो आएगा नहीं, प्रॉपर प्रीमियम्स गिरेंगे नहीं। उससे ज़्यादा अगर दे रहा है तो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद स्लो डाउन अगर होगा तो वो कल ही होगा, आज तो मोर और लेस डीके तो आज कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो डीके, जो भी होगा वो कल ही अपने को मिलेगा वापस। तो उसमें भी पोजीशंस क्लोज हो गई, अपना जो माइनस था अपना वहाँ तक वो अपन वी हैव रीच्ड, एंड स्ट्रैंगल ने अपने को पे ऑफ वहाँ पे नहीं दिया, तो वो अपन ने वी हैव क्लोज्ड। सेकेंड जो यहाँ पे है
आपका JSW स्लो वॉल्यूम 50% टारगेट, टाटा स्टील भी 851 852 का डे हाई अराउंड 851 से 853 वाला जो एरिया ये वो उसका अचीव हो गया, और वो भी अब स्लगिश वहाँ पे हो गया। एंड उसके अलावा जो था बचफिन भी सेम क्राइटेरिया, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट ये इवेंट के बाद से, दिस इज नॉट अ WRC, ये एक WRC बनाई उसने। एग्जैक्ट 1% के अराउंड रिस्क वहाँ पे उसने देखे। देन पीछे के चार्ट पे जो भी उसका 592025 के अराउंड टारगेट यहाँ पे था, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, यू कैन सी टारगेट वाला एरिया था वो, दिस वाज दिस, एंड 5911 से 5924, तो ये उसने अचीव कर लिया। ठीक है, टारगेट वन उसका अचीव हो गया। WRC इसने यहाँ पे दी थी, और बैंक निफ्टी ने भी तब ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में दे दिया था। ठीक, तो आज ऑप्शंस में उतना ढंग का वहाँ पे मज़ा नहीं आया जितना रिलेटिवली आना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम जो थे वो है आज एक्चुअली स्टॉक्स में जो सेटअप्स है दैट वेयर काइंड ऑफ वाज ओकेश, बट वॉल्यूम कम था, तो नियर बजट फिल्म में वॉल्यूम अच्छा था, बट टाटा स्टील एंड JSW स्टील में वॉल्यूम कम था, राइट। तो वहाँ पे 50% क्वांटिटी से आपका कभी भी वॉल्यूम कम रहता है, बट सेक्टर के साथ मूवमेंट है तो 50% क्वांटिटी से ही लेना है उसका। वहाँ पे जो अगेन रिड्यूसिंग वॉल्यूम, कंटिन्यूस रिड्यूसिंग वॉल्यूम टाटा स्टील में हो रहा था, एंड बट सेक्टर के साथ दोनों ने ब्रेकआउट। निफ्टी मेटल्स भी हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, CNX मेटल, तो यू कैन सी सेक्टर भी उसी टाइम पे ब्रेकआउट दिया यार, इसीलिए वो ट्रेड एटलीस्ट 50% ऑफ क्वांटिटी से करना है कि सेक्टर जा रहा है साथ में, और बच फिर तो बैंक निफ्टी के साथ जा रहा है, तो इसका कोई इशू नहीं। अभी अगेन बैंक निफ्टी यू कैन सी टाइम पास, वो इवेंट के पहले का ये जो वॉलेटिलिटी है उसमें आपका ऑप्शंस मैनेज ही नहीं करे। अभी कॉल एक्सपेंशन, पुट एक्सपेंशन, तो हमारा बस स्विंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्विंग ही बस वहाँ पे मार्केट का खत्म। तो ऑप्शन फ्रंट में यहाँ पे भी यू कैन सी ये भी ज़्यादा जो रनिंग पोजीशन से कुछ ज़्यादा हिले नहीं है, 15-16,000 से यहाँ पे आके 13.5-14 पे वो घूम रहा है। तो जो हेज पोजीशंस है वो भी ज़्यादा हिले नहीं है, एंड इतना क्योंकि ऑलरेडी पोजीशंस हेज्ड है प्रॉपरली, तो उसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है, बट बाकी का जो ओवरऑल है बस टाइम पास वहाँ पे जो है चल रहा है, राइट। एंड ये जो रहेगा आप कल ही वहाँ पे एक प्रॉपर विल बी एबल टू सी, है ना, कि कैसे वहाँ पे हो रहा है। तो आज जो ट्रेड्स रिलेटिवली थे स्टॉक में, 3 REBV के ट्रेड्स है, तीनों टारगेट बन दे दिए, और जो स्ट्रेंगल था वो अपना आज काम नहीं किया ना, तो टोटल रिलेटिवली 4 ट्रेड्स, है ना। इसको हम एक ही ट्रेड मानेंगे JSW टाटा स्टील, क्योंकि 50% क्वांटिटी से लिया, तो टोटल 3 ट्रेड्स मान लेंगे, 1 2 एंड 3, बचफिन एंड स्ट्रैंगल डिड नॉट वर्क, तो वो अपना लॉस में जाएगा, और ये टारगेट 1 में ट्रेड्स वर्क हो गए, ठीक। सो मोर और लेस दैट इज द मेन रीजन कि अगर आप करते रहते हो स्टॉक और ऑप्शंस, मतलब अगर आप कर रहे हो राइट, तो स्टॉक्स में यू कैन फोकस ओनली ऑन REBV, कभी ऑप्शंस में आपको नहीं मिलता है, देन स्टॉक्स में यू विल बी एबल टू अचीव दैट, राइट। आज ऑप्शंस फ्रंट में नथिंग एक्साइटिंग कुछ ज़्यादा वहाँ पे उसने किया ही नहीं, बस वॉलेटिलिटी का, राइट। अभी वापस यू कैन सी बैंक निफ्टी उसको पुश करके वापस एंगल कर रहा है। अब लास्ट में कॉल्स विल लूज देयर प्राइम, बट अभी मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिस्क सिस्टम का हम लेते हैं वो हिट हो गया स्ट्रैंगल, राइट। 2-2.5 का मैक्सिमम रिस्क अपना फिक्स था, प्रॉफिट भी उतना था, राइट। तो उसने जो रिस्क वाला पार्ट था अपना मिक्स, ये कॉल स्पाइक ने हिट हो गया, देन वी आर आउट ऑफ द ट्रेड, राइट। तो सिंपल।
तो उसमें हमारा वी हैव टू बुक द लॉस इन द स्ट्रैंगल एंड स्टॉक्स वाले में देन अपने स्टॉक्स वाले आज परफॉर्म वेल। कल ऑप्शंस ने भी स्ट्रैंगल ने परफॉर्म किया और स्टॉक ने भी परफॉर्म किया। आज स्टॉक्स की जो सेटअप है दे परफॉर्म वेल एंड ऑप्शन फ्रंट में स्ट्रैंगल डिडंट परफॉर्म। स्ट्रैंगल स्ट्रैडल दोनों एक ही सिस्टम डिडंट परफॉर्म वेल, राइट। तो अभी वापस एंगल्फ कर लिया इसने, वही टाइम पास कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। तो कल इवेंट के बाद फिर डीके अपने को आएगा, तो कल फिर एक तरीके से मजा आएगा, फिर थोड़ा अच्छे से उसको इवेंट चले जाएगा तो मार्केट एक सिस्टमेटिकनेस वापस आ जाएगी मार्केट में एंड तब वी वुड बी एबल टू देन लेवरेज इट प्रॉपरली, राइट। अब ये जा भी रहा है तो एकदम छोटी छोटी कैंडल विक बना के पूरा वोलेटिलिटी मार के उस तरीके से ही बस घूम रहा है। अब कल या तो गैप अप होगा बिकॉज इसके ऊपर स्पेस है मार्केट के पास 34,400 के ऊपर इवेंट के बाद, अगर यूएस मार्केट बुलिश होता है तो। एंड क्रूड भी गिर रहा है और अगर नहीं आ रहा है तो हम ये रेंज के अंदर वापस पुश कर दी जाएंगे। तो फेड की मीटिंग के बाद ही है, तो ओवरनाइट तो पोजीशंस आई वोंट बी टेकिंग एनी, ये हेज पोजीशन चलती रहेगी बट स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में से कोई न्यू पोजीशंस स्मॉल अकाउंट में आई वुड बी टेकिंग। तो अपना बिग अकाउंट तो चलो रनिंग प्रॉफिट अपना चल रहा है, स्मॉल अकाउंट अपना लॉस में है, स्ट्रैंगल काम नहीं किया, तो मोर और लेस इन अ वे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो हम वैसे भी कल इजीली उसको रिकवर कर रहे हैं। मार्केट एक बार ऐसे डे में जब वो क्लैरिटी नहीं रहती कि उसको करना क्या है, राइट, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि स्टे ऑन द साइडलाइंस या अपना रिस्क लिमिट फिक्स हो रहा है। अगर हमने चीज़ें करी, एडजस्टमेंट्स किए, उसके बाद भी अगर रिस्क मतलब हिट हो रहा है तो देन वहाँ पे आप ज़्यादा उसको यू डोंट हैव टू देन डू मैनी थिंग्स, हो है ना, बुक करके उसको निकल जाओ, कल वापस नेक्स्ट डे करो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड जब आपका कैपिटल हो जाता है तो मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, हेज सिस्टम भी चल रहा है आपका, ऑप्शंस भी चल रहा है, स्टॉक भी चल रहा है, तो उसमें आपका बेनिफिट ये रहता है कि एक चीज़ में आपको अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है दूसरा दे देता है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग अ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग ओवर, तभी कंसिस्टेंसी आपको मिलती। सो इंट्राडे में भी अगर इसको ही अच्छे कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया रहता, राइट, मॉर्निंग में अगर, तो हम पुट सेल डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते थे, बट पीडीएच पीडीएल के बीच में बस वो पीडीएल पे ओपन हुआ, यू कैन सी मार्केट ने आज क्या किया, पीडीएल पे ओपन हुआ और पीडीएच में पहुंच गया, तो रेंज कल का ब्रेक नहीं कर पाया, उसी रेंज के अंदर है और वापस यू कैन सी पुश हो रहा है। तो ये बस वोलेटिलिटी में एग्जिट मार्केट ने करवा है, अपना रिस्क एपेटाइट फुलफिल करवा है, बट एज पर द रूल्स वी हैव टू एग्जिट, क्योंकि अगर यहाँ से स्पाइक आता तो वो और ज्यादा बीफ अप करा देता कॉल। चलो चलो फिर, है ना, तो आई थिंक बाकी तो नथिंग मच इज देयर। ये भी अब टारगेट वन के बाद ऊपर जाएंगे तो वो बोनस ही रहेगा अगर वो देंगे तो, बट मोर और लेस जो ऑप्शन फ्रंट पे है, राइट, वहाँ पे हमारा रिस्क लेवल हेड हो
Okay, the query is like how to identify inside data bank nifty gives gap up or gap down. Event wise you cannot always identify कि बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन होगा, वो पता ही नहीं चलेगा, राइट. अब यू कैन सी ये वापस रेंज में, इस टाइम डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे यही प्रॉब्लम है क्योंकि इस सडन 34,100 से 34,400 गया विदाउट कुछ सिस्टमैटिकनेस. अगर ये 15 मिनट की कैंडल पहले ही ब्रेक कर देती पीडीएच तो फिर तो भी एक सिस्टमैटिकनेस वहां पे दिखता है कि ब्रेकआउट कर रहा है, बट ये बस स्टॉल हो रहा है. एक लेवल ब्रेक कर रहा है, वापस अंदर पुश कर रहा है, नीचे एक लेवल ब्रेक कर रहा है, वापस अंदर पुश हो रहा है. तो ये बस वोलेटिलिटी और नथिंग, बाकी कुछ भी नहीं है. मार्केट टाइम पास है, वोलेटिलिटी उसको मारना है तो वो अपना वो वोलेटिलिटी करके अपना काम करके जा रहा है. तो ऐसे मार्केट्स में डायरेक्शनल भी डिफिकल्ट है, नॉन डायरेक्शनल भी डिफिकल्ट है, राइट. तो ये जो फेज रहता है, ये मार्केट कभी 2 वीक में ऐसा एक फेज आता है, स्पेशली ऑलवेज कोई अगर ओवरहेड है मार्केट के पास, है ना. जनरली नहीं तो इतने साइडवेज मार्केट को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं होता है क्योंकि आप जो स्पाइक्स होते हैं, है ना, वो इजीली मैनेजेबल होते हैं अगर कोई इवेंट नहीं रहता है. बट इवेंट के पहले उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि दूसरा जो पुट्स यू कैन सी योर पुट्स, जब ये कॉल स्पाइक आ रहा था पुट्स गिर ही नहीं रहते, है ना. इसीलिए वहाँ पे वो रिस्क वाला जो अपना एरिया है वो हिट हो गया, नहीं तो वो इजीली हिट नहीं होता क्योंकि अगर पुट गिरते रहते यहाँ तक वो दोनों बैलेंस्ड है ना. 1500 तक हम पॉजिटिव भी कहते हैं. उसका रीज़न है कि यहाँ पे जो कॉल्स है वो सबड्यूट बढ़ नहीं रहे, बट जैसी ये कैंडल बनी कॉल्स में स्पाइक आना चालू हो गया और वो उसके साथ पुट्स नहीं गिर रहे थे. तो पुट्स क्यों नहीं गिर रहे थे, उसका रीज़न है क्योंकि विक्स जो था, अगर मार्केट जा रहा है तो विक्स 1% के नीचे आ गया था फॉल होने. तो विक्स मतलब 3% से 1% के नीचे आ गया था. तो जो विक्स का राइज है वो प्रीमियम्स को होल्ड करवा रहा था, राइट. अभी अगेन यू कैन सी ये रेंज के हाई अपर एंड में ही बंद हो रहा है. तो अभी तो कोई ट्रेड नहीं है, अभी उसको ब्रेक करना है, क्या करना है वो उसको अपना करते रहेगा क्योंकि इवेंट है. तो हमें वहाँ पे उसके बाद ही डायरेक्शन पे वी विल हैव टू ट्रस्ट, और एल्स वो टाइम पास ऊपर नीचे यू कैन करते रहेगा क्योंकि अगर इसने पीडीएच ब्रेक किया, शॉर्टर्स को ट्रैप किया था, तो ये वापस एंगल्फ नहीं करना चाहिए. वापस एंगल्फ कर रहा है, वापस वो रेंज में लॉक हो रहा है. तो अब जो है वापस एक्स्ट्रा चीज़ें हमें ट्राई नहीं करनी. वी हैव टू एक्सेप्ट कि मार्केट आज खुद इनडिसाइसिव है, उसको क्या करना है उसको खुद क्लियर नहीं है, राइट. एंड जो ट्रेंड है कल का, वो ट्रेंड भी उसने बस ऐसी मजाक में ख़त्म कर दिया उसको. सो सिंपल चीज़ है कि वी विल देन कॉल इट अ डे. स्टॉक्स ने अपना काम कर लिया तो उसमें एटलीस्ट वी आर हैप्पी. एंड जो इंडेक्स स्टॉक्स है उसमें हम लोग को अभी वी डोंट वांट टू और ज़्यादा ज़बरदस्ती और चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें ट्राई नहीं कर दिया क्योंकि अगर डीके वर्क करना रहता तो सेकंड थर्ड राउंड जब हम प्रॉफिट में आ गए थे उसके बाद हमारी पोजीशन नहीं हिलनी चाहिए, राइट. तो कल एक एक्चुअली रेंज बना के मार्केट नीचे गिरा था, दैट वाज इजी. आज उसने रेंज भी नहीं बनाया, सीधा ऊपर आया, नीचे आया एंड ऊपर चला गया. अगर एक रेंज में लॉक होकर ब्रेक करता तो भी हम कॉल्स को एग्जिट कर सकते थे, बट आज वापस कोई रेंज या बेस बिल्डिंग आपको नहीं मिली, है ना. चलो फिर कल मिलते हैं, कल इवेंट के बाद देखेंगे. अभी अपना जो है यू कैन एटलीस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों के लिए कराएगा, है ना. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये दिख ही गया था क्योंकि जिस तरीके से डीके ऊपर नीचे आ रहा था, जनरली डीके लीनियर आता है पीडीएच पीडीएल के बीच में, बट वो जो ऊपर नीचे कर रहा था वहाँ से समझ में आ गया था कि आज प्रीमियम्स का जो बिहेवियर है वो उतना प्रॉपर नहीं है ना. तो हमने इसलिए जैसे रिस्क लिमिट हमारा हिट हो गया तो वो पहले ही क्लियर था. मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा आपको नहीं जाना है अगर आप 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो वो हमारा जैसे हिट हो गया तो हम आउट ऑफ द ट्रेड. ठीक है, चलो चलो विवेक, देन बाकी तो रेशियो में तो कुछ करना नहीं है ना. जो 1 लॉट वाला है उनका वो प्रॉफिट में अभी वापस आ गया होगा ना वापस. हेलो विवेक. अच्छा विवेक को होस्ट बना लेता हूँ. यस, अभी अनम्यूट कर सकते हो. हाँ अभी वो सिंगल लॉट वाला तो
हाँ, सिंगल लॉट वाला प्रॉफिट में आ गया होगा ना वापस। ठीक ठीक है ना, तो उसको बुक कर लो फिर, हो गया था इवेंट है चलो है ना। एंड वापस 9425 के अराउंड है, 10 के अराउंड है, तो उसको कम्प्लीटली कॉल साइड बुक कर लो। 20 20 40 तो 60 70 80 का डिफरेंस हो गया ना। ठीक है, तो उसको बुक कर लो। एंड पुट साइड को तो रहने दो, और बाकी जो 14 जुलाई का जो चल रहा है 2154, तो वो अभी वही घूम रहा है। तो इवेंट के बाद उसको या तो पूरा ही पुट साइड ही अभी ओपन है, कॉल साइड तो बुक कर ही लिया, राइट। तो कल इवेंट के बाद देखेंगे फिर उसको। ठीक है चलो ठीक है फिर, है ना, ओके मिलते हैं फिर देन कल फिर, है ना। चलो तो चलो, गुड बाय एवरीवन, है ना। कल 9 AM को अगेन विल स्टार्ट, एंड वहाँ पे हम लोग फिर देंगे। चलो।